अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में खरीदो फरोख्त के बयान में। बाब नंबर 2 हदीस नंबर 985। हलाल वाज़ा है और हराम जाहिर है और इन दोनों के दरमियान कुछ शुबा की चीज़ें हैं। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल जाहिर है और हराम भी जाहिर है और इनके दरमियान कुछ शुबा की चीज़ें हैं। जिस शख्स ने इस चीज़ को तर्क कर दिया जिसमें गुनाह का शुबा हो तो वो इस चीज़ को बदरजा औला छोड़ देगा जिसका गुनाह होना जाहिर हो, और जिसने शुबा की चीज़ पर जुर्रात की तो वो जल्द ही ऐसी बात में मुब्तला हो सकता है जिसका गुनाह होना जाहिर है। गुनाह गोया अल्लाह की चरागाह है, जो अपने जानवर चरागाह के इर्द गिर्द चराएगा, जल्द ही इसका चरागाह में पहुंचना मुमकिन होगा। फवायद। मुश्तबा चीज़ों से मुराद वो हैं जिनकी हदें हलाल और हराम दोनों से मिलती हों और बाज़ लोग इनकी हिल्लत व हरमत का फैसला ना कर सकें। फिर नफ्सा वो मुश्तबा नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना रसूल भेजकर दीन की ज़रूरियात से हमें आगाह कर दिया है। परहेज़गारी यही है कि इंसान शकूक व शुबहात वाली चीज़ों से भी अलग थलग रहे। बाब नंबर 3 हदीस नंबर 986। हाथ की तफसीर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि उतबा बिन अबी वकास ने अपने भाई हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु से ये वसीयत की थी कि जमा की लोंडी का बेटा मेरे नुतफा से है, तुम उसे अपने कब्जे में ले लेना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि फतह मक्का के साल हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे ले लिया और कहा कि ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई ने उसे लेने की मुझे वसीयत की थी। इस वक्त अब्द बिन जमा खड़ा हुआ और कहने लगा, ये तो मेरा भाई है, यानी मेरे बाप की लोंडी का बेटा है और इससे पैदा हुआ है। आखिर दोनों झगड़ते झगड़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई ने उसे लेने की मुझे वसीयत की थी। अब्द बिन जमा ने कहा, ये मेरा भाई है और मेरे बाप की लोंडी से है और इसके बिस्तर पर पैदा हुआ है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्द बिन जमा, ये बच्चा तुझको मिलेगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा इसका होता है जो जायज शोहर या मालिक हो और जनाकार के लिए नाकामी है। इसके बाद आपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, जो जमा की बेटी थी, तुम इससे पर्दा करो, क्योंकि आपने इस लड़के में उतबा की मुशाहबत देखी। चाचा इस लड़के ने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को नहीं देखा, यहाँ तक कि वो अल्लाह से जा मिला। फवाद। शरई कायदे के मुताबिक अगरचे बच्चा अबद बिन जमा को दिला दिया, मगर क्याफा शनासी की बिना पर शुबा था कि शायद वो उतबा का ही नुतफा हो। इस शुबे की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को इससे पर्दा करने का हुक्म दिया। बाब नंबर 4 हदीस नंबर 987। जिनके नजदीक वसवसा और इस जैसी चीजें मुश्तबा चीजों में दाखिल नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही रवायत है, उन्होंने फरमाया कि कुछ लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास आदमी गोश्त लाते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि उन्होंने ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह कही है या नहीं। आपने फरमाया, तुम इस पर बिस्मिल्लाह कहो और खा लो। फवायद। इसमें मुश्तबा और वसवास में फ़र्क को नुमाया किया गया है, यानी मुश्तबा वो चीज़ है जिसकी हिलतो हरमत के दलाइल बज़ाहिर मुतारफ हों,
ऐसी चीज से इज्तनाब करना परहेजगारी है। वसवसा ये है कि बिला वजह हर चीज को शक व शुबे की नजर से देखना। मसलन एक शख्स से माल खरीदा, ख्वाह मख्वाह इसके हराम होने का गुमान करना। इस किस्म की वसवसा अंदेजी शरीयत में दुरुस्त नहीं है। बाब नंबर 5 हदीस नंबर 988। जिसने कुछ परवाह ना की, जहां से चाहा माल कमा लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, लोगों पर एक जमाना आएगा जब इंसान को इसकी कुछ परवाह नहीं रहेगी कि माल को हलाल तरीके से हासिल किया है या हराम तरीके से। फवायद, इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितना माल से खबरदार किया है। हमें चाहिए कि असबाब मुआशरत के मुतालिक खूब छानबीन करें। अफसोस के फी जमाना हम ऐसे हालात से दो चार हैं कि हलाल और हराम की तमीज उठ गई है। सिर्फ माल जमा करने की धुन हम पर सवार है। बाब नंबर 6 हदीस नंबर 989। खुशकी में तिजारत करना। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तिजारत करते थे। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बै सिर्फ के मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया, अगर नगद ब नगद हो तो कोई हर्ज नहीं, अगर उधार हो तो जायज नहीं है। फवायद, सोने चांदी के सिक्कों का बाहमी तबादला सिर्फ कहलाता है। इसकी दो सूरतें हैं, एक ये कि चांदी के बदले चांदी और सोने के बदले सोना। इसमें दो शर्तों का होना जरूरी है, यानी दोनों का वजन बराबर हो और दस्त ब दस्त हो। अगर एक तरफ से नगद और दूसरी तरफ से उधार हो या नगद की सूरत में वजन में कमी बेशी की तो मामला हराम हो जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि सोने को चांदी या चांदी को सोने के एवज खरीदना, तो इस सूरत में वजन का बराबर होना तो जरूरी नहीं, ताहम इसका नगद ब नगद होना जरूरी है। इमाम बुखारी ने इस हदीस के अमूम से खुशकी में तिजारत को जायज करार दिया है। बाब नंबर 7 हदीस नंबर 990। तिजारत के लिए सफर करना। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक दफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात की इजाजत तलब की, लेकिन मुझे इजाजत ना मिली। गोया हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त किसी काम में मसरूफ थे, ताहम मैं वापस आ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फारिग हुए तो कहने लगे, मैंने अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु अबू मूसा अशरी की आवाज नहीं सुनी थी, इनको इजाजत दे दो। लोगों ने कहा वो तो वापस हो गए हैं। इस पर उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा, तुम क्यों वापस हो गए थे? उन्होंने कहा, हमको यही हुक्म दिया जाता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम इस पर कोई गवाह पेश करो। तब मैं इंसार की मजलिस में गया और इनसे पूछा। उन्होंने कहा, इस बात की शहादत तो अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ही दे देंगे, जो हम सब में कम उम्र हैं। चनाचा मैं अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ले गया और उन्होंने शहादत दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म था, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मुझसे पोशीदा रह गया, क्योंकि बाजारों में खरीदो फरोख्त और तिजारत में मसरूफ रहा, यानी तिजारत की गरज से बाहर आने जाने में मशगूल रहा। फवायद, इससे ये भी मालूम हुआ कि हसूल दुनिया की तलब इंसान को इल्म से महरूम कर देती है। नीज तिजारत के लिए सफर करना भी साबित हुआ और शरीयत के अहकाम बाज औकात बड़े बड़े सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी पोशीदा रहते थे। पर 8 हदीस नंबर 991। जिसने रिस्क में वुसअत की ख्वाहिश की। हजरत उन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जिस शख्स को ये पसंद हो कि इसके रिस्क में कुशादगी और उम्र में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। फवायद, रिस्क में कुशादगी से मुराद
اس میں برکت کا پیدا ہو جانا اور عمر میں اضافے سے مراد جسم میں قوت و ہمت کا آ جانا ہے، کیونکہ رزق اور عمر تو اس وقت ہی لکھ دی جاتی ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ باب نمبر 9، حدیث نمبر 992۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھار خریدنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور بودار چربی لے کر گئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ذرہ مدینہ میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی اور اس سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ جو لیے تھے، اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی شام کو ایک سیاہ گیہوں یا کسی اور غلے کا جمع نہیں رہا، حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ فوائد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سود خور یہودی سے قرض کا معاملہ کیا، لیکن کسی مسلمان سے قرض نہیں لیا، کیونکہ وہ عقیدت کی بنا پر آپ کو مفت دے دیتا، لیکن آپ کو کسی کا احسان لینا پسند نہیں تھا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔